विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो मासस भी इसे लेकर चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में हम सिंदरी के पूर्व विधायक और मासस के कद्दावर नेता आनंद महतो के पुत्र चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो से जानने का प्रयास करेंगे कि किन रणनीति के तहत ये आगामी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हर बार हम लोग बहुत करीबी टक्कर से हारते हैं और उस हार से जो सबक मिलता है, जो सीख मिलता है, उसके दूर करते हुए इस बार हम लोग चुनावी मैदान में आने का सोचे हैं कि कहीं कोई कमी या खामी हम लोगों की तरफ से नहीं हो जाए। गांव टोलों में हर जगह संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। विशेष करके युवाओं को मासस के विचार से जोड़ते हुए झारखंड का जो निर्माण है, उस निर्माण में मासस का योगदान और अभी का परिस्थिति में झारखंड में जो एक नया निर्माण का चल रहा है, उसमें मासस की भूमिका को जोड़ने का प्रयास हम लोग युवाओं से कर रहे हैं। मासस का दृष्टिकोण झारखंड के प्रति स्पष्ट रहा है। एक राय के रास्ते यदि झारखंड आगे बढ़े तो निश्चित रूप से झारखंड एक शोषण मुक्त झारखंड, दमन मुक्त झारखंड, मान सम्मान, आत्मसम्मान की रक्षा और सबों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार के रूप में झारखंड निश्चित रूप से बनेगा। इस चुनाव में आप लोगों का सबसे अहम मुद्दा जिसे लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या रहेगा? अहम मुद्दा निश्चित रूप से हमारे सामने जो विरोधी है, जिसको हम लोग चुनौती देने का काम करते हैं, 2000 साल से लगातार वो लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधित्व काल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको उपलब्धि के रूप में गिनाया जा सके। लोग इनका प्रतिनिधित्व से त्रस्त हैं। दैनंदिन जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति ये लोग कभी भी गंभीर नहीं रहे। मुख्य रूप से यही मुद्दा है, रोजी रोजगार का सवाल है। एक औद्योगिक नगरी के रूप में सिंदरी विधानसभा जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों का अन्य राज्यों में पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में है। रोजी रोजगार में स्थानीय को नियोजित करना एक बड़ी चुनौती के रूप में हम लोग के सामने है। इसको हम लोग चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। धर्म के आधार पर वोट ना होके रोजी रोजगार के सवाल पर युवा एकत्रित हो, संगठित हो और चुनावी मुद्दा उस रोजी रोजगार को बनाने का काम करे। अभी वर्तमान स्थिति जो सिंदरी विधानसभा का है, उसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या विकास कार्यों को गति मिल रहा है या स्थिर है? हम लोग का जो आकलन है कि विकास कार्य का रिजल्ट के रूप में जो आता है, लोगों को यहाँ जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। विकास कार्य ऐसा है जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। तो उस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो ऐसा एक भी योजना नहीं है जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। जीवन स्तर में सुधार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर किया जा सकता है और ये रोजगार के सृजन से ही संभव है। वैसा योजना सरकार की ओर से नहीं लाया जा रहा है। युवाओं के लिए आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों के पास क्या खास होगा जिसे पसंद करेंगे युवा और आपको वोट करेंगे, यानी कि आपके पार्टी को? हमारा पहले का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास को यदि देखें, युवा उसको जाने, तो निश्चित रूप से युवा हम लोग के साथ देंगे। हर लड़ाई हम लोग रोजी रोजगार से जोड़ के देखें। यहाँ के लोगों को स्थानीय ही में रोजगार देने के लिए हर सारा चीज़ लड़ाई हुआ, चाहे वो कोलियरी हो, खदान हो या फिर कोई उद्योग धंधा हो या कोई ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, सब जगह हम लोग स्थानीय को नियोजित कराने का प्रयास किए और स्थानीय स्तर पर जो तय होता है उसके मापदंड पर ही नियोजित होने का प्रयास किया। एक वाक्य हम बताना चाहेंगे कि उस समय जो नेतृत्वकारी साथी थे, केराय आनंद बाबू, विनोद बाबू, इन लोगों ने तय किया कि कोलियरियों में जो नियोजन होगा मुख्य रूप से
कोयला ढोने का काम होता है तो एक ऐसा ही मापदंड अपनाया जाए, जो कोयला ढो सकता है, झोड़ा ढो सकता है, उसी को नियोजन के लोगों ने तय किया। आंदोलन कोयला भवन घेरने का काम किया, घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद तय हुआ कि कोयला ढोने का कंपटीशन कराया जाए। उस कंपटीशन में सारे स्थानीय लोगों ने भाग लिया और 99% स्थानीय लोगों का वहाँ परमानेंट नौकरी बीसीसीएल में कोयला का झोड़ा ढोने से मिला। तो ऐसे और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो जिस रूप के लिए वो लायक है, जिनमें वो क्षमता है, उनको ना देकर दूसरों को देकर, उस अवसर को देकर के जो हड़पने का काम करता है, उसके लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास हम लोग करते हैं, युवाओं को एकत्रित करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करते हैं। अभी एक चर्चा है जो काफ़ी आम है, वो ये कि आप लोगों की जो पार्टी है मार्क्सिस्ट, वो भाकपा माले में मतलब विलय होने का कुछ ऐसा इस तरह का एक चर्चा, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग चाहते हैं कि जितने कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सारे कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हो और एक पूरे देश में एक विकल्प के रूप में खड़ा हो। इसके पक्षधर हम लोग शुरू से रहे हैं। और मार्क्सिस्ट का नाम भी यदि देखिएगा तो मार्क्सवादी समन्वय समिति, समन्वय का काम करने का लिए ये बनाया गया। तो ये दृष्टिकोण शुरू से रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सारे कम्युनिस्ट पार्टियां एक मंच पर आएं। ये जो चुनाव लड़ने की बात है, जो अगला विधानसभा चुनाव है, उसमें ये खबर मिल रहा है कि इस बार प्रत्याशी यानी कि चुनाव आप खुद लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो पार्टी तय करती है और विशेष करके लाल झंडे के हर एक साथी चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो उस नाते चुनाव में जो भूमिका होती है वो हम रहेंगे, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे। उम्मीदवार जो पार्टी तय करेगी उसके साथ में हम लोग रहेंगे और जिम्मेवारी जो मिलेगा वो जिम्मेवारी निभाने का हम लोग काम करते हैं। मार्क्सिस्ट सिर्फ सिंदरी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेगी या और किसी सीट से मार्क्सिस्ट का प्रत्याशी होगा, चुनाव लड़ा जाएगा? पूरे झारखंड क्षेत्र में हम लोग पहले प्रयास करेंगे कि लाल झंडा के बीच एक सहमति हो, कम्युनिस्ट पार्टियों का एक सहमति हो। उस सहमति में जो तय होगा उसके अनुसार हम लोग चुनाव मैदान में आएंगे। और ये जो अगर भाकपा माले से जो गठबंधन की बातें चल रही है, और अगर आप लोग का गठबंधन में जाना तय होता है और उस दौरान अगर टिकट जैसे कि चुनाव लड़ने को लेकर सिंदरी से प्रत्याशी अगर आपको नहीं बनाया जाता है, तो इस स्थिति में किस तरह का फैसला लिया जाएगा? पार्टी जो भी तय करेगी उस निर्णय के साथ रहेंगे। यदि नहीं भी मिलता है गठबंधन के साथ, पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे चुनाव में। अभी इस चुनाव में प्रतिद्वंदी के रूप में कई पार्टियां होंगी, तो क्या लग रहा है किस तरह का चुनौती होगा जिसका सामना आप लोगों को करना पड़ेगा? हर बार हमारे बीच प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी आती है। इस बार भी बीजेपी प्रतिद्वंदी के रूप में सिटिंग सीट है। लड़ाई हमारा उससे है। बाकी लोग जो हो सकता है कुछ ऐसे उम्मीदवार भी आ जाते हैं जो समान विचार के होते हैं, उनसे भी हम लोग का दोस्ताना संघर्ष या कुछ ऐसे परेशानी खड़ा करने का काम होता है। तो उनसे परे हम लोग बीजेपी से शुरू से लड़ रहे हैं। ये चुनाव भी उसी बीजेपी के खिलाफ ही हम लोग की लड़ाई है। मतलब ये, हाँ, और एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो अभी ये जो थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए हैं ये झारखंड सरकार की, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ठीक चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के लिए ये मैया सम्मान योजना जैसे योजनाएं लाई जा रही है? ये हर सरकार करती है। लोकसभा चुनाव के पहले भी कुछ ऐसी योजनाएं आया केंद्र सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से चुनाव में तो सभी सरकार काम ऐसे करती है जिससे चुनाव में उसका लाभ मिले, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ चुनाव तक नहीं लगातार चलती है। तो उस नज़रिए से देखना चाहिए कि नारी सशक्तिकरण के रूप में ये योजना बहुत अच्छी योजना है। तो अभी हमने मार्क्सिस्ट के जो नेता हैं बबलू जी यानी कि चंद्रदेव, इनका चंद्रदेव नाम हुआ और जो परिचय था वो पहले ही दे चुके हैं। तो इनके साथ बात करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इनकी जो रणनीति है
वो किसके तहत ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि मासस एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन के लिए भी जानी जाती है। जहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, किसानों को शोषित करने की बात हो तो वहाँ मासस का नाम जरूर आता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।